शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों का मतदान आखिरकार खत्म हो गया है। 2 सीटों के लिए चुनाव बाकी है जो कल होगा। उसके बाद शाम 4 बजे से कल न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य आपको बताएगा, एक छोटी सी तस्वीर दिखाएगा इस बार इस चुनाव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। नतीजे 11 तारीख को आएंगे, याद रखिएगा, शनिवार को। लेकिन उससे पहले आज सबसे बड़ा सवाल में हम, जबकि मतदान खत्म हो गया है, बहस ये करने वाले हैं कौन जीत रहा है इन पार्टियों के हिसाब से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के प्रवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के युवा तेज तर्रार प्रवक्ता अनिल यादव और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक मौलाना अंसार रजा। लगातार अपने दावे सुने होंगे, हर पार्टी कह रही है 2 तिहाई बहुमत आएगा। अगर हर पार्टी का 2 तिहाई बहुमत का दावा सही मान लें तो उत्तर प्रदेश में 1000 से ऊपर सीटें होंगी। आज जबकि मतदान खत्म हो गया, एक बार फिर से जरा सुनवा देते हैं आपको कैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने फिर से दावा किया कि सरकार उन्हीं की आ रही है। जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 तारीख को वोट की गिनती के बाद उत्तर प्रदेश में आने वाली है। मैं आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के बाद यह कह सकता हूं कि यूपी को तो मजा ना आया, अखिलेश और राहुल गांधी में ये दोनों यार उड़ गए मोदी जी की आंधी में। गप्पू पप्पू की जोड़ी हो गई फेल, गुंडे बलात्कारी अपराधी अब जाएंगे जेल। देखा आपने, मतदान खत्म होने के बाद भी अभी भी बीजेपी का दावा यही है कि सरकार तो हमारी बन रही है। शाहनवाज जी, 2-3 बयान पढ़ के सुना रहा हूं जो हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, क्योंकि अब की मतदान खत्म हो गया, प्रचार पहले खत्म हो गया था। अमित शाह कह रहे हैं 2 तिहाई बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी, 2 तिहाई। अखिलेश यादव कहते हैं भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार वापस आ रही है। और मायावती तो यहां तक कह रही है कि हमें तो छठे चरण के बाद ही बहुमत मिल गया था। शाहनवाज जी, आज जबकि मतदान खत्म हो गया है, ईमानदारी से माइक उठाइए शाहनवाज जी और ईमानदारी से बताइए कितनी सीटें आपकी आ रही हैं। देखिए, हमारे नेताओं ने जो बताया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, वो ईमानदारी से ही बताया। मैं उनके अक्षरशः उनके बयान का समर्थन करता हूं। मैं जो भी दावा करूंगा उससे 2 सीट प्रभावित हो सकती है, क्योंकि 2 जगह चुनाव हुआ है। जहां चुनाव हुआ है वहां पर हम कह सकते हैं कि हम 2 तिहाई से सरकार बनाने जा रहे हैं। मेरे स्टेटमेंट से कोई चीजें प्रभावित नहीं हो रही, इसीलिए मैं ईमानदारी की उम्मीद कर रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रभावित नहीं हो रही, क्योंकि एग्जिट पोल के दिन भी मुझे आपके सामने आना है और जिस दिन गिनती है उस दिन भी मेरे बहस का टाइम तय है। इसलिए मेरे इस बयान को दर्ज कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। पर अखिलेश यादव कह रहे हैं 11 तारीख को जब नतीजे आएंगे उसके बाद बीजेपी नेता अपना बीपी चेक कराएंगे। देखिए, मैं बताऊं, मैं 6 लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं। जो हमारे सामने उम्मीदवार होता था जिसकी जमानत जब्त होनी होती थी, वो भी कहता था कि हम सामने वाले की जब्त कराएंगे, और बूथ जहां पर गिनती होती है वहां सबसे बड़ा टेंट वही लगाता था। और पता लगता था कि उसकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन वो पूरे वर्कर को खिला रहा है, पिला रहा है, कह रहा है बस जीतना ही है। तो दावा तो सब करेंगे। अखिलेश जी मुख्यमंत्री हैं, जब तक बीजेपी का मुख्यमंत्री ओथ न ले ले तब तक थोड़े दिन तक माहौल बना के रखें। अच्छा शाहनवाज जी, कल तस्वीर तो देखिए, हम दिखा देंगे छोटी सी तस्वीर। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का पोस्ट पोल एनालिसिस कल शाम को आएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आज इस दावे का आधार क्या है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2 तिहाई बहुमत आएगा और भारी बहुमत आएगा? देखिए, मैं खुद उत्तर प्रदेश में घूम कर आया हूं, तो एक तो मैं खुद भी देख के नजरों से आया हूं। सिर्फ टीवी स्टूडियो में प्रवक्ता बनकर आपके सामने नहीं बात कर रहा हूं, मैं वक्ता बनकर भी गया हूं। तो मैंने माहौल को देखा है और मैंने आपसे कहा कि हमारा भी एक अनुभव है और पार्टी का जो अध्यक्ष का दावा है उसको अक्षरशः हमने समर्थन किया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग भ्रष्टाचार अपराध के गठबंधन से परेशान थे। लोगों को लगता था कि अखिलेश जी ने कहा कि यूपी को ये साथ पसंद है, हमने कहा अखिलेश जी को गायत्री प्रजापति का साथ पसंद है, क्योंकि वो भागे हुए हैं, उनके मंत्री हैं। तो आप जिस इमेज पे चुनाव में जा रहे थे
मुझे लगता है कि अखिलेश जी की इमेज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ शाहनवाज है। भाई, गायत्री प्रजापति निहाल चंद पे भी थोड़ी चर्चा हो जाए तो नहीं, अच्छा निहाल होगा। चंद वहाँ नहीं रहते हैं। गायत्री नहीं, मंत्री तो प्रजापति है। अच्छा, चलिए, आपके मंत्री संजीव हैं बालियान पे और हो जाए इसलिए थोड़ी चर्चा। संजीव बालियान माननीय मंत्री हैं। पूरा उत्तर महिला प्रदेश ने उनको मरते-मरते प्यार, आरोप लगाया पूरा कि उत्तर मेरी प्रदेश मौत का प्यार जिम्मेदार करता ये है। आदमी है। और अखिलेश यादव की सरकार में जो अब मंत्री बताइए, हैं, अब मैं क्या आप कहूं उनको शाहनवाज भाई को? उनको नहीं पकड़ पाए। मतलब आपका पॉइंट यह है कि अखिलेश यादव की और इस गठबंधन की इमेज इतनी खराब हो गई कि यूपी को इनका साथ पसंद नहीं आएगा। अनिल यादव, अब अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं, जी जी, किस आधार पर उस दावे पर हम यकीन करें कि समाजवादी पार्टी की सरकार वापस आ रही है? देखिए मानव जी, ये इतना बड़ा सच है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज का फैसला होना था वो बंद हो चुका है फैसला, और 11 तारीख को ही हकीकत पता चलेगी। हम क्या आकलन लगाते हैं, बीजेपी क्या आकलन लगाती है, बसपा क्या आकलन लगाती है, आप लोग क्या आकलन लगाते हैं, सबके अलग अलग व्यूज हैं। वो अलग होने भी चाहिए और अलग है भी। आपका आकलन वही है क्या? मैं बताता हूँ, सुनिए मेरी या बात। बदला है थोड़ा सा? जब हम कहते हैं कि हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं, उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला तो कि हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, जो मुख्यमंत्री का चेहरा भी है, उनकी साफ छवि। 5 साल के अंदर कोई एक किसी भी तरीके का आरोप उन पर नहीं लगा। फिर दूसरा, ऐसा विजनरी मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश को नहीं मिला, जो छात्रों की बात करता हो, नौजवानों की बात करता हो, महिलाओं की बात करता हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करता हो, जिसने जीडीपी 4.3%। ये अलग बात है कि उनका पापा उन्हें धोखेबाज कहता है। भैया सुन तो लो अंसार बाबू, थोड़ी तो सुन लो हमारी भी। अभी तो 2 दिन का समय है, बहन जी और हाथी पता नहीं कहाँ आएंगे, आप ही की बात नजर नहीं सुनना है 11 आएंगे। के बाद। हाँ, सुन लीजिए। ये अखिलेश क्यों कह रहे हैं कि दूसरा रीजन ये है कि जब हम कहते हैं कि हम बहुमत की सरकार बनाएंगे, वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि विकास हमने इतना किया है। आज उत्तर प्रदेश में आप तभी किसी जिले कांग्रेस की टूटी बैसाखी का या तो सहारा इन्हीं लेना से पड़ा। पूछ लीजिए, इन्हीं से पूछ लीजिए। तभी तो आप मुख्तार को क्यों ले आए? आप इतने मजबूत हो तो बताओ, मुख्तार को क्यों बिठा रखा है? अफजाल अंसारी को आपने स्टार प्रचारक बना लिया। अच्छा, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई। हाँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। देखिए, जब हम बात करते हैं विकास की, तो निश्चित ही हम लोगों ने हर वर्ग के लिए काम करा है। जब जितनी भी रैलियों में मुख्यमंत्री जी गए, वहां पर उन्होंने बताया कि इस जिले के लिए हमने ये किया है, इस जगह के लिए हमने ये किया है, छात्रों के लिए ये किया है, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए। अच्छा, कितनी 300 आ रही है फिर आपकी? देखिए, 300 में नहीं कहूंगा, 403 सुन में से लीजिए 300? मेरी बात। 403 में 400-300। अरे ये समाजवादी के प्रवक्ता है क्या? अच्छा, आप ही बता दो, सपा की तरफ से भी आप ही बता दो। भैया, आप बहुत माइक ठीक करो कॉन्फिडेंट यार, हो, फिर गड़बड़ हो गया। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, सपा की तरफ से भी आप बता दो, बीजेपी की तरफ से भी आप बता हम दो, और सब इनका बता देते विश्लेषण हैं। भी यही कर देंगे। आने दीजिए, कुछ एक नंबर अंदाजा आने तो दीजिए। दीजिए आज। मैं बता रहा हूं, ईमानदारी से। मैं बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, 2012 में जितनी हमारी सीट आई थी, उससे बढ़कर आएंगी। चाहे 20 ही सीट बढ़े, पर बढ़कर आएंगी। बढ़कर आएंगे। चलिए, 200 प्लस अनिल यादव। नहीं, 225 हमारी 2012 में थी, उससे और 20 सीट बढ़ के आएगी। 250 हो गई फिर तो। तो सब तो यही ले गए, फिर हाँ, तो बचा क्या? कांग्रेस भी साथ में है, अब तो और यही ऊपर तो- चले जाएंगे। यही मैं तो इसीलिए सब कह रहा हूं- समझना है। इसीलिए कह रहा हूँ 300 यही- का दावा आपका है, नहीं, शाहनवाज मैंने जी आपकी गठबंधन पार्टी के लिए का दावा बताया 300 का है। 2/3 आप पहले ही कह रहे हैं, 2/3 300 के आसपास बनता है। 600 हो गई। देखिए, दावे में ही ये पिछड़ गए। जब दावे में ही पिछड़ गए, अभी ये बात कही है, हम हमने लोग जो जमीन पर है ना, हम लोग हवा में नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। हमने सीट की गिनती अब नहीं आपका- बताई आपको। देखिए, अमित शाह हमने जी कहा का 2 मुंह है, तिहाई वो 400 बहुमत से सीटें भी कह जीतेंगे। सकते हैं, उसे तो कोई नहीं रोक सकता। देखिए, लेकिन हाँ, जनता साहब, आपको आपने दोनों रोकेगी। लोगों से बात कर ली। मुझे लगता है कि आपका तो चुनाव 6 चरण में ही खत्म हो गया था। मायावती बोली 6 चरण में ही जीत गए, 7वें की जरूरत मायावती ही जी नहीं ने है। 6ठे चरण में ही बस्ता पैक कर लिया कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब चलो। अब मैं बोल लूं अनिल जी हाँ, कुछ? बोलिए मौलाना साहब। देखिए, शाहनवाज भाई बहुत सीनियर लीडर हैं, इनके सामने हम लोग पॉलिटिकल बात क्या करेंगे। लेकिन हम लोग तो जो हवा में जुमले उड़ते हैं उनको पकड़ के पब्लिक के सामने रख देते हैं। अमित शाह साहब ने कहा कि 3 से सीटें हमारी आ रही हैं, वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको कहना हक बनता है उनका। ये अलग बात है कि भारत के लोग उनको ज्यादा सीरियस नहीं लेते, वो एक अलग चीज हो गई। अब जहां तक सवाल इनका है, अखिलेश यादव ने इतना विकास किया, यूपी को ये सास पसंद है, बेबी को बेच पसंद है, खूब नारे लगाए। यही नारे लगे ना, जब इतना विकास आपने किया था, एक तो लाइन रह क्या जरूरत थी किसी का एक लाइन रह गई, प्रदेश को अखिलेश पसंद है। अच्छा, तो राहुल को जबरदस्ती हो रहे हो तुम लोग, फिर राहुल की कोई वैल्यू नहीं है। अपनी बात करिए मौलाना साहब, अपनी बात करिए। अरे तो फिर क्यों बीच में टोक रहे हैं? टोकेंगे तो खाएंगे। अच्छा, अपनी बात करिए। टोकेंगे तो अब खाएंगे। तो खत्म हो गया चुनाव। खाने अब यहाँ खिलाने तक की देखिए। कला इन्हीं को आती है, खाने खिलाने की कला मायावती जी बिल्कुल। को। अरे साहब, वो हिंदुस्तान खाया के ही लोग तो भूखे है। नहीं रहेंगे। आज वो खाने बनाने का ही तो व्यवस्था था। हो रही है। अनिल, कभी अंडर टेबल खाया, अब रुक जाओ यार अनिल भाई यार, अब इन आरोपों में अब कुछ रखा अब नहीं है कुछ ना। नहीं बचा यार, जो अब होना था वो हो गया। अब वोट मशीनों में बंद हो गए। मौलाना साहब, कितनी सीटें? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता 6 चरण में आपका चुनाव तो खत्म हो गया बिल्कुल था। 300 का दावा नहीं करूंगा, 400 का दावा नहीं करूंगा। मैं इतना कहूंगा
कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जनादेश हमें दिया होगा वो सब 11 तारीख को सामने होगा। हम कोई दावा नहीं कर सकते। ख्याली पुलाव तो 6 चरण में चुनाव खत्म होने का दावा तो किया, तो मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, ये तो बोनस में मिल रहा है, जो आखिरी चरण जो मोदी जी जिसमें बचाने के लिए वही बात, वो बोनस यानी 200 में बहुमत हो गया 6 चरण में, उसके बाद 10, 15, 20 और आ जाएंगी, 220 के आसपास। साहब पता नहीं कितनी आएंगी, अभी देखते जाइए आप। 11 तारीख को अभी आने वो खुलने तो दीजिए। लेकिन अच्छा, ये लोग क्या अनिल यादव के साथ आप लोग आए हैं? बीजेपी क्या बोल रही है? मौलाना साहब छोड़िए, अरे छोड़िए मौलाना, कैसे छोड़िए? अरे छोड़िए, सुनिए तो। शो डिस्टर्ब हो जाता है। शाहनवाज भाई जैसा सीनियर लीडर इतनी अच्छी बात कह के चला गया, सब खामोश बैठे। अरे बड़ी तारीफ कर रहे हैं। ये तो गलत है ना। अरे वो देखिए कौन है? नहीं दिखाइए, हमारे लिए ताली यही के हैं भाई। अनिल एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ मौलाना साहब शाहनवाज जी को हमको भी इनसे बहुत प्यार है, लेकिन उस मंच पर खड़े होकर आप प्यार जताएंगे अगर बीजेपी के प्रवक्ता से, तो मैसेज कुछ और ही जाएगा। गठबंधन हो गया है ना, गठबंधन हो गया है। देखिए, हम लोग प्यार मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। सियासत अपनी जगह, पार्टी अपनी जगह, इंसान से मोहब्बत। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं तो निकाल देंगी। केशव प्रसाद, कोई दिक्कत नहीं, इस्तीफा जेब में डाल के लेके चलते हैं हम यार। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 11 तारीख को एसपी बीएसपी का 12 बज जाएगा। उनका 12 बज जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य को पीछे 12 केस चल रहे हैं, पता नहीं केशव जी कहाँ होंगे। देखिए बताइए, वो बाद में देखा जाएगा। शाहनवाज जी कैसे यकीन करें, कौन सी पार्टी के दावे पर यकीन करें? देखिए, जैसे मैं पहले भी कह रहा था शाहनवाज जी, क्योंकि आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं, बाकी सारे जो आपके पैनलिस्ट आपके साथ खड़े हैं, आपके सामने अनुभव में कहीं नहीं टिकते हैं। आपका अनुभव शाहनवाज जी क्या कहता है? मतदान होने के बाद भी क्या वही दावा रहता है या थोड़ी सी ईमानदारी आनी चाहिए? मानक जी, जब मैं आपसे मिला था 99 में, तो अनिल यादव की उम्र का था। तो हर उम्र में लोग सीखते हैं। मैं इनके अनुभव के दोनों की बहुत इज्जत करता हूँ, और युवा आगे बढ़े इसकी मैं हरदम कोशिश करता हूं किसी भी सियासी पार्टी में। तो मैं मानता हूं कि आज बहुत बढ़ चढ़ कर दावा करें तो फिर 11 की छुट्टी करें। 11 को आना है तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आज तो मैंने कहा कि हमारे अध्यक्ष ने जो कहा है, हमारा जो अनुभव है, हमें लगता है कि हमारी सरकार बनेगी, और इन पार्टियों को भी लगता है कि इनकी सरकार बनेगी। लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुका है, ये डिबेट सिर्फ 2 सीटों को प्रभावित कर सकती है जो कल होने वाली है। उसके अलावा बहन जी कह रही हैं कि 6 चरण में चुनाव खत्म हो गया। अखिलेश जी और राहुल जी का रोड शो बनारस में हुआ, वो हमारे रोड शो पे बहुत सारे प्रश्न खड़ा कर रहे थे। हमारे लिए है कि हम ये चाहते हैं कि बहुमत तो हमें बहुत आगे मिला है, लेकिन जो लास्ट का 2 फेज था, जिस तरह क्रिकेट के मैच में जो लास्ट ओवर होता है उसमें थोड़ा तेज रन बनाते हैं, तो हमने उसमें मेहनत ज्यादा करते हैं जरूरत पड़ने पर। जी, और पहली पारी जब खेलते हैं तब तो हम ये मानते हैं कि हम पहली पारी खेल रहे थे क्योंकि 73 एमपी हमारे थे, इसलिए हमने बहुमत किया और पूरी ताकत हमने 2 फेज में लगाई। लास्ट के जो काशी के 40 हैं, हमारी कोशिश थी कि 40 में दोनों को 0 पे आउट करें। ये कोशिश में हम कामयाब रहे। तो हमारी मेहनत पर कई बार लोग सवाल उठाते हैं, मोदी जी इतना क्यों गए? अरे हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारे पास मोदी है, आपके पास कौन है? जाइए लेके, कौन रोक रहा है आपको? शाहनवाज भाई, अगर आपके पास नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा मकबूल नेता है तो ज्यादा जाइए। नहीं तो फिर आपको भीड़ लानी पड़ेगी। जो 40 जब प्रधानमंत्री जी का जिक्र है, जब प्रधानमंत्री जी का जिक्र है, हमें कोई ऐतराज नहीं है कि आप प्रधानमंत्री जी को लोकसभा चुनाव में चेहरा बनाइए, विधानसभा में बनाइए, प्रधानी के में, जिला पंचायत के में बनाइए, और तो और 11 तारीख को आप काउंटिंग में एजेंट बना दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ये चाहते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरा गलत नहीं, मैं माफी मांग लूंगा अगर मैंने वापस ले लीजिए। सुन लीजिए, देखिए एक बात कह रहा हूँ, मेरी 5 सेकंड में कोई नहीं, अगर 5 सेकंड में मेरी बात पूरी लग जाए तो आप माफी मांगूंगा आपसे। अगर 5 सेकंड में लीजिए, 5 सेकंड लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ, मैं नेता तो हूं ही, बीजेपी का कार्यकर्ता भी। हम लोग भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कोई बुरी बात नहीं है जब हम अपने बूथ पे खड़े होते हैं। मैं खुद अपने बूथ पे सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक। नहीं, वो ठीक है, आप खड़े होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पद को इस तरह मत घसीटिए। चलिए छोड़ दीजिए बात, खुद प्रधानमंत्री ने कही। मैं एक चीज कहता हूं कि अगर मान लीजिए कहीं पर सभा होती है राहुल जी की, कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन अनिल जी दोनों की, आपने एक मुझे ये कहा था कि कांग्रेस के भी एक मित्र आने वाले, आने वाली हैं, बस रास्ते में आने वाली हैं जी, तो वो आए उनका, लेकिन अनिल जी और वो दोनों एक ही साइकिल पर बैठे हैं,
पीछे जरूर राहुल जी 100 सीट लेकर बैठे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि नरेंद्र बीजेपी का सौभाग्य है कि हमारे पास इतना साफ सुथरी छवि वाला और इतना करिश्माई नेता है। तो हम अपनी पार्टी के नेता को कैसे उपयोग करें, इस पर समाजवादी पार्टी या बसपा से एनओसी की या कांग्रेस से एनओसी की जरूरत नहीं है। आप कितना काम करें ये आपकी मर्जी। लेकिन अब देखिए, मैं उस सवाल पे आ रहा हूं जो केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया। उन्होंने कहा हमारी सरकार तो आ रही है और आएगी, गुंडे अपराधी जेल जाएंगे। पहला काम एक तरह से उन्होंने बता दिया हम क्या करने वाले हैं सरकार में आके। अनिल, अगर आप दोबारा से आए, पहला काम क्या करेंगे? देखिए, ये तो होना ही चाहिए, कानून व्यवस्था पहला मुद्दा होता है और बिल्कुल सही है। पर जो केशव मौर्य जी ने कहा वो एक कहते हुए भूल गए कि अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले वही जेल चले जाएंगे। 11 मुकदमे चल रहे हैं। बताइए, अभी तक फर्जी मुकदमे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए जेल नहीं भेज सके तो जब सरकार में नहीं रहेंगे तो खाली जल जाएंगे। चल रहे हैं भाई, मुकदमे चल रहे हैं। हाँ तो भेज देते जेल। पहला काम क्या करेंगे? सरकार थी, अभी फैसला अगर आ जाएगा, पहला काम क्या करेंगे? गायत्री प्रजापति को पकड़ते तो सरकार ही नहीं आने वाली। क्या पहला काम ये करेंगे, गायत्री प्रजापति को जेल भेजेंगे? देखिए, जो दोषी, अरे सुन तो ये मैं इन्हीं से पूछ लीजिए, ये बता देंगे। यही बता रहा हूँ ना, सपा का रोल यही है। सपा का रोल यही सरकार में आएंगे, उसको क्या अरेस्ट करेंगे? ये नहीं आ रहे सरकार में। पहला काम क्या करेंगे? अनिल, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। सुन रहे हैं साहब, सुन रहे हैं, अभी की सुन रहे हैं। अनिल, आप ही सपा का पक्ष आप ही बता देते हैं। अनिल, हमारे मीडिया इंस्टीट्यूट के यहाँ बच्चे बैठे हैं, सारे बडिंग जर्नलिस्ट हैं। मैं आपसे ईमानदारी से उम्मीद कर रहा हूँ, मेरे शो सबसे बड़ा सवाल पे आप वादा करिए, अगर आपकी सरकार आई और तब तक गायत्री प्रजापति नहीं पकड़ा गया तो पहला काम आप यही करेंगे, वादा करिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है। जो जिस आदमी ने अगर कोई दोषी पाया जाए तो उसको सजा मिलनी चाहिए। दोषी की बात नहीं है, अभी वारंट है, उसमें भी अगर वारंट है। नहीं, वारंट है तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने तो ये प्रूव किया है बार बार। मौलाना अंसार रजा, आपकी सरकार आई तो पहला काम क्या होगा? आपने देखा कि इतने मुद्दे चले, अतीक अहमद। अनिल जी रुक जाइए। अनिल एक सेकंड, बहुत हो लौट के आ रहा हूँ, बहुत टाइम है अभी। अब मैं आपसे पूछ के तो नहीं रुकूंगा और आपसे पूछ के शुरू नहीं होगा। तो इतना ध्यान रखिए, आप अपनी पार्टी, अपने लोगों को ये बताइए, तानाशाही है कि बहन जी की पार्टी में होता है, जूते उतार के लोग जाते हैं। ये काम आप हमसे तो नहीं करवा सकते। ये हम इज्जत से राजनीति करते हैं, हम लोग वहां नहीं जा सकते। पहला काम क्या करेंगी बहन जी अगर सत्ता में उतार के जाते हैं या नहीं जाते हैं मुझे तो नहीं पता, ना मैं कभी गया हूँ और ना मुझे पता है कि वहाँ का सिस्टम क्या डिस्कस हो फिर। जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बात ना कहिए जिससे हमें बहन जी पे आ जाइए। हाँ बिल्कुल, हम बहन जी पे। पहला काम अगर सत्ता में आई बहन जी क्या करेंगी? देखिए, जो उन्होंने वादा किया है कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ नाइंसाफी की है, जुल्म किया है, सबसे पहले जेल में वो होंगे, वो चाहे कितना बड़ा गुंडा क्यों ना हो। और वो कौन लोग हैं? वो जो भी होंगे। अब यहाँ नाम लेकर क्या नाम, केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम लेकर तो ठीक नहीं होगा ये। आप भी केशव, चलो मुख्तार का ले दो, तो मुख्तार अंसारी का ले दो, भैया राजा भैया का भी ले सकते हैं, अफजल अंसारी का ले दो, हम राजा भैया का भी ले सकते हैं। बिल्कुल लो, बिल्कुल लो। जबरदस्ती, जब तक कानून जो फैसला होगा, जो कानून का काम होगा। मौलाना साहब के माइक की आवाज थोड़ी कम होगी है। ये जानबूझ के ये लोग 3 दिन से ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। बताइए, अब देखिए, और जब हम निकलते तो कहते थे आपके माइक की आवाज बहुत अच्छी आ रही है। हमें लपेट लीजिए आप, हमें आप पर भी आरोप लगा दिया। बताइए, करो भैया, इसको ठीक करो। नहीं, यहाँ पर ये यूपी है, अखिलेश यादव जी की सरकार है, लेकिन न्यूज 24 पर उनकी हुकूमत नहीं है। नहीं सही है, तो इसलिए मैं मानता किसी की नहीं है। मौलाना साहब, देखिए मौलाना साहब की आवाज दिल्ली में आपकी है, यूपी में इनकी है, लेकिन हम पर किसी का राज नहीं चलता है। मैं कह रहा हूँ मौलाना अंसार रजा साहब की आवाज ऐसी है कि बिना माइक के भी अगर बोलेंगे तो यहाँ से भी आवाज, इधर सपा के माइक से भी इन्हीं की आवाज सुनाई देगी। पहला काम आप क्या करेंगे शाहनवाज जी? आपकी सरकार क्या करेगी? गुंडे अपराधी तो हैं, उसके अलावा लंबे चौड़े वादे आप। पहला काम तो जो नहीं आने वाले हैं वो बता रहे थे, हमें तो हजारों काम करना है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश को अगर ये देश तरक्की करेगा, जब तक उत्तर प्रदेश तरक्की नहीं करेगा देश तरक्की नहीं कर सकता। हमारी जिम्मेदारी हल्का बयान देने की नहीं है, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी जबान पर, हमारे दिमाग पर, हमारे कंधे पर ये खुशी से ज्यादा बोझ है। ये कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता दे रही है, जिसका एहसास है। लेकिन एक सही है जो अमित शाह जी ने कहा है, 48 घंटे के अंदर गुंडे या तो जेल में होंगे या उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। क्या राजस्थान में कितने हुए? चलिए, अच्छा एक चीज और, अब एक टॉपिक पे मैं और आ रहा हूं। अभी तक तो हम ये आपसे पूछ रहे थे, हर पार्टी कह रही है हम जीतेंगे, हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। अगर त्रिशंकु विधानसभा हो गई तो, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है। मौलाना साहब पहले आप ही से पूछ लूं मैं,
अभी शाहनवाज जी में बड़ा प्यार आ रहा था आपको। क्या बहन जी का प्यार बीजेपी के लिए एक बार फिर से जग तो नहीं जाएगा? चौथी बार। देखिए, बहन जी ने एक बात क्लियर कर दी है 2 मीटिंगों में, कानपुर में अब और तो वोटिंग हो गई, अब ईमानदारी से बात फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, उनकी पार्टी है, हम सिर्फ एक सपोर्टर हैं उनके, लेकिन पूरी उम्मीद के साथ, जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर 5 सीट भी कम होगी तब भी बहन मायावती ना तो बीजेपी के साथ जाएंगी और ना बीजेपी को अपने साथ मिलाएंगे। कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का सपोर्ट लेने को तैयार है? वो फैसला पर सपोर्ट लेने को तैयार होंगी ना, अगर मान लीजिए कुछ सीट कम रहेगी? पहली बात तो जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर पड़ेगी तो देखा जाएगा ना, देखा जाएगा। ये यानी कि ये दरवाजा खुला रखा है, अगर जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। ये दरवाजा खुला लेकिन रखा मसला ये है कि कांग्रेस को तो हम कम से कम, इसलिए कि जिसके साथ कांग्रेस आई है उसका बंटा ढार हुआ है, तो हम तो समझते हैं कि राहुल को तो कम से कम। तो फिर बचा कौन, ये भी बता दीजिए। अरे बहुत सारे आने वाले, आप देखते जाओ। बीजेपी बच गई ना। अरे अभी और लोग हैं, सबके पत्ते आज ही मत खुलवाओ यार। हम नहीं आपके साथ आएंगे। शाहनवाज जी अगर बहुमत, आपकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप क्या घबरा रहे हो? हम बहुमत बनाएंगे। अगर शाहनवाज जी बहुमत नहीं आया तो? देखिए, अगर मगर की बात नहीं है, बात यह है कि हम लोगों की जबान से ही जिम्मेदारी का एहसास आपको हो रहा होगा। बिल्कुल, कि हम लोग वहां सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह का प्यार नरेंद्र मोदी जी को दिया है, जिस तरह की मोहब्बत दी है, इस कर्जा को उतारेंगे, सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश की सेवा करेंगे। पूछ रहा हूँ शाहनवाज जी, लेकिन क्योंकि होता है ऐसा, जनादेश है, अगर दे दिया खंडित जनादेश, फिर ऐसे में क्या एक बार फिर से बीएसपी के साथ जाने की कोई संभावना खुली है या नहीं? किसी ने सोचा होगा, जैसे अखिलेश जी ने चुनाव से पहले सोचा कि राहुल जी का साथ ले लिया जाए, क्योंकि अपने में कुछ कमजोरी महसूस होती है तो असा का, डंडे का, लाठी का सहारा ले लेते हैं। अच्छा, आपने तो अनुप्रिया जी की पार्टी का सपोर्ट ले रखा है? अनुप्रिया जी का पहले से हमारे साथ है। नहीं है ना, तो आपको भी कहीं ना कहीं कमजोरी दिखती है ना? नहीं, वो नहीं, एक आपके पास तो और दो पार्टी है, अनुप्रिया जी की भी है, एक और पार्टी है, राजभर जी की पार्टी भाजपा जो है, उसका भी साथ हमने लिया। कमजोरी है, लेकिन वो कमजोरी नहीं है। आपने 100 सीटें गिफ्ट कर दी, आप सपोर्ट ले ले तो कमजोरी नहीं है, हम ले ले तो हमारी कमजोरी। 100 सीट जो कांग्रेस को दी है उसमें 99 वो हारने वाले हैं। आप बाद में क्या क्या कांग्रेस को बोलने वाले हैं उसका अंदाजा हमें है। क्या क्या स्टेटमेंट लिखकर अभी रखा जा रहा है, राहुल जी कहेंगे, क्या कहेंगे, मैं उनकी तरफ से अभी नहीं बोलना चाहता, उनकी प्रवक्ता बोलेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो माहौल है उससे मैं दावा कर सकता हूं कि हमारी सरकार बनेगी। हमने सोचा भी नहीं है किसी का साथ लेना है, सोचना इन दोनों को है। जी सोचना पड़ सकता है, जनता कुछ भी कर सकती है, तैयार रहिएगा। देखिए, मैं वहां तक पहुंचना नहीं तो सोचना क्या है? अच्छा, मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैंने अभी हमारे पार्टी के किसी नेता ने ये सोचा ही नहीं कि हमें साथ लेना पड़ेगा। इनको साथ जिसका पसंद है, इस बात पर यकीन नहीं है शाहनवाज जी। इनको साथ अमित शाह इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो 4 कदम आगे की सोच के चलते हैं। उन्होंने सब तैयारी कर रखी होगी, अगर बहुमत नहीं आया तो 4 कदम आगे है कि कैसे सरकार बनानी, किस दिन ओथ लेना, और ये सब तो दिमाग में। फिर वो उसके लिए भी कौन होगा? वो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ कर तय करेगा। आप देखिए, फिर आप बताइए। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, लेकिन बीजेपी का 2-4 नाम तो गिना दीजिए। अमित शाह, 2-4 नाम तो गिना दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री का नाम बताने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, और पार्टी ने जो कहा है, अध्यक्ष जी ने एक नहीं अनेक बार कहा है, यूपी का ही बीजेपी का कार्यकर्ता होगा जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को संवारेगा। चलिए ठीक है, कल थोड़ी और तस्वीर साफ होगी तब पता चलेगा। लेकिन अनिल, अगर एसपी कांग्रेस गठबंधन को बहुमत नहीं आया तब कोई विकल्प आपके पास बचा है? क्योंकि बीजेपी के साथ आप नहीं जा सकते, बीएसपी के साथ आप नहीं जा सकते, या फिर जा सकते हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं। अच्छा, बीजेपी नो, मैं कह रहा हूँ कोई सवाल ही पैदा नहीं। जब हम बहुमत की सरकार बनाएंगे, बीजेपी नो, बीएसपी बिल्कुल नो। हाँ। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। 1% आप मत सोचिए। और अगर कांग्रेस चली गई तो आपका साथ छोड़ लीजिए। अरे नहीं जाने वाली, नहीं जाने वाली। आपको कैसे पता? हमें पता है, हमने गठबंधन। अच्छा, एक सेकंड, हाँ ठीक है, आपको पूरा यकीन है। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी आ गई है कांग्रेस से। बिल्कुल, अभी पूछ लेता हूं। अब आप इनसे अभी पूछ लेता हूँ। एक बात मैं और कहना चाह रहा था, या तालियों के साथ एक बार स्वागत कर दीजिए कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी। अक्सर आप इनको टीवी पर देखते हैं हमारी डिबेट्स में, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। स्वागत है प्रियंका आपका। थैंक यू एंड आई एम वेरी सॉरी। चलिए प्रियंका को शामिल कर लेते हैं। वेलकम प्रियंका। सीधा सवाल यही है, तो ले लेने दो, कोई बात नहीं। एसपी कांग्रेस गठबंधन को अगर बहुमत नहीं आया प्रियंका, तो क्या कांग्रेस एसपी का साथ छोड़कर बीएसपी के साथ जा सकती है, या कुछ और सोच सकती है?
नहीं, सबसे पहले तो मैं इम्पॉसिबल बात को सोच ही नहीं सकती कि ये इम्पॉसिबल है कि हम बहुमत में ना आए। हमारा जो गठबंधन है वो एक बहुत सक्सेसफुल विकास वाला गठबंधन है और हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं यूपी की जनता को लेकर, अखिलेश यादव जी के काम को लेकर कि जीतना तो हमें ही है। कितनी सीटें उम्मीद कर रही हैं आप? नहीं, वो मैं आंकड़े नहीं बताऊंगी, पर कह सकते हैं कि सरकार फिर से हमारी आएगी। प्रियंका, अब तो वोटिंग खत्म हो गई 7 चरणों की, अब तो ईमानदारी से बता दीजिए, सिर्फ 2 सीट बची हैं। तो ईमानदारी से मैं सारे वोटर्स को धन्यवाद कहना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने गठबंधन को बहुत सारा समर्थन दिया है, हर फेज में सपोर्ट किया है, तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और धन्यवाद कहना आप चाहेंगे। पानी पी लीजिए प्रियंका, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। अनिल, देख लीजिए, जवाब नहीं दिया प्रियंका ने। मैंने पूछा कि अगर बीएसपी के साथ जाने की संभावना खुली है तो कहती है कि नहीं, इम्पॉसिबल पर हम बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको तैयार रहना पड़ेगा। अनिल, इम्पॉसिबल है वो बात इम्पॉसिबल अगर हो है, गई ये तो हम भी कैसे हो जाएगी? अब हमने बताइए, इतना काम किया आपको है, यूपी ये की जनता का लगता है पूरी तरह से? हमें पूरा भरोसा है जनता पर। 2007 में क्या पूरा हुआ था? भरोसा है छात्रों पे, नौजवानों पे, किसानों पे, महिलाओं पे, मजदूरों पे। जब काम करता है जो आदमी, उसे कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर। अब आप एक बात बताइए, हम तो नहीं, अब फिर मैं बात अच्छा, विपक्ष में बैठेंगे फिर अगर नहीं आए, मान लीजिए ना, कैसे नहीं जनादेश तो आएंगे? सिर आंखों पर होता है। अच्छा, मुझे बताइए, जनादेश सिर आंखों पर बिल्कुल होता है ना, विपक्ष में बैठेंगे दोनों मिलकर। मुझे ये बताइए कि वोटर किस बात दोनों पे तो नहीं करता है? बैठेंगे। अरे ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं ये। मौलाना दोनों तो अंसार नहीं रजा बहुत बैठेंगे जरूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। दोनों तो नहीं बैठेंगे। क्या दोनों से क्या मतलब है इनका? अब वो 11 तारीख के बाद नहीं, नहीं, देखिएगा। क्या मतलब है वो बताइए? बहुजन समाज पार्टी उम्मीद कर सकती है, लगाए बैठ सकती है, उनको भी सपने देखने का बिल्कुल अधिकार है। तो देखें। प्रियंका जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप नहीं भी बोलेंगे तो अभी अंसार साहब सबकी तरफ से बोल रहे हैं। सपा की तरफ से भी यही बोल देते हैं, कांग्रेस की तरफ से आप नहीं थी तब से आपकी तरफ से बोल रहे एक थे। चीज देखी कि जितने सख्त बसपा को लेकर अनिल जी हैं, प्रियंका जी उतनी सख्त बसपा को लेकर नहीं है, क्योंकि राहुल जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी भी बसपा को लेकर सख्त नहीं रहे। अखिलेश जी जरूर रहे हैं, लेकिन राहुल जी कभी भाजपा को लेकर बोलते रहे हैं, स्वाभाविक है। इतना नुकसान हमने उनका किया है, मैं तो शाहनवाज हमने तो बात- अखिलेश जी से कह दिया कि बुआ कहना बंद कर दो, जब बाप से ही रिश्ता खत्म होगा तो बुआ से रिश्ता किसका होगा? नहीं, मैं हमने तो कह शाहनवाज दिया अखिलेश से कि बुआ का रिश्ता खत्म कर दो। अब देखिए, फिर मुझे और चीजों पे जाना नहीं, पड़ेगा। शाहनवाज जी से एक चीज अंसार साहब, अगर मुद्दे पे रहेंगे तो अच्छा लगेगा। एक मुद्दे में हूँ भाई। एक हाँ, चीज प्रियंका। हमारी सोच ये है कि हम मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्दों को लेकर बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच हो सकती है कि पर्सनली अटैक करते हो, पर्सनली कैरेक्टर असैसिनेशन करने का काम उनका है और उनका ट्रेडमार्क बन चुका है उनकी राजनीति। हमारी राजनीति है मुद्दों पे बात करने की, जबरदस्ती किसी को नीचा दिखाने की नहीं है। मुद्दों पे बीएसपी को समर्थन दिया जा सकता है। बीएसपी को लेकर हमने जो भी हमारा समर्थन, आपके साथ ही रहे हैं, यूपीए को सपोर्ट किया 10 साल इन्होंने। आप मेरे मुंह में शब्द डालने की कोशिश ना करें। हमारा जो अलायंस है और जो गठबंधन है, एक सक्सेसफुल गठबंधन है, विकास का गठबंधन है और हमने सोच समझकर ये गठबंधन किया है। और जैसे मैंने शुरू में ही कहा, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट इन द वोटर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। कॉन्फिडेंस तो राहुल गांधी का शाहनवाज जी झलक रहा है। राहुल गांधी बोले 2019 में मोदी को वापस गुजरात भेज दूंगा, ये कहा है उन्होंने इसी चुनाव प्रचार में कहा। कई बार लगता है मुझे कि कांग्रेस मोदी जी पर हमला करते करते गुजरात पर इतना हमला कर देती है कि गुजरात की जनता को कितना दुख होता होगा कि हर बात में नहीं, अभी गुजरात की पे जनता हमला। थोड़ी व्यस्त है अंडे फेंकने में। और दूसरी, वो याद करें किस पे अंडे फेंक रहे हैं आजकल। और दूसरी बात यह है कि जहां तक राहुल गांधी जी का है, राहुल गांधी जी तो खुद ही समझिए 75% सीटों पर यूपी में कांग्रेस मुक्त कर दिया है उन्होंने। 100 पे अभी लड़ कहां से रहे हैं। कर दिया? अभी अरे नतीजे आने हैं। 75 पे तो लड़े ही नहीं ना, 300 सीट सरेंडर। हाँ, चलो आप पहली 100% पे लड़कर भी 10% नहीं रह जाएंगे भाजपा। उसी इन्होंने से हम सिर्फ 100 संतुष्ट पे हैं। लड़े हैं, 300 जगह कांग्रेसी आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी साइकिल पर बैठ के वहां लड़ने का झंडा भी नहीं है। यानी पूरा 300 सीट तो कांग्रेस मुक्त है और 100 में 99 ये हारेंगे। एक आग जीत जाए तो बात कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं, होगा। नहीं, ऐसा है स्ट्राइक रेट भी कुछ होता है। ये तो 100% सीट लड़कर भी 10% ले आए बहुत होगा इनके लिए। लोकसभा में तो आपका आपकी स्ट्राइक strike रेट rate देखा है ना, आपकी पूरे strike rate- 80 सीटों में 2 मिली थी, एक राहुल जी, एक सोनिया जी आपकी strike rate को। आप पता याद चल जाएगी। कीजिए, 2014 मिले में थी। वादे भी बहुत बड़े सिर्फ बड़े दो। किए गए थे उत्तर प्रदेश की जनता को। राहुल जी, 73 सोनिया जी, MPs 2 गए थे, सांसद यानी गए थे यहाँ से, वो उनसे 2 पूछिए उनके कहाँ सीट है? 2 वही यानी मैं- 2 ही सीट थी आपकी। मैं वही बता रही हूँ ना, 2014 में
जो वादे भी किए थे उसका जवाब अभी वो आपको वादा मिल भी पूरा हुआ जाएगा। ना, आप लोगों ने कितना कौन सा भ्रम एक फैलाया वादा जो आपने कि पूरा किया नोटबंदी से हो, जीडीपी पीछे महिलाओं चली को जाएगी। लेकर, किसानों को लेकर, 15 लाख भी आगे सबके खातों किसानों में। को लेकर 50% जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रधानमंत्री ने वादा किया था उसका क्या हुआ, कोई इनसे पूछे। महिलाओं को लेकर महिला सुरक्षा, महिला पहले सशक्तिकरण तो की महिला बात कही दिवस थी। आज की महिला प्रियंका, दिवस प्रियंका है। जी, प्रियंका, महिला चुनाव दिवस खत्म की हो गया। आपको बधाई देते हैं। पूछे। प्रियंका, चुनाव आज- खत्म हो गया है, सुनिए, चुनाव आज- खत्म हो गया। तो वही तो उनको अब भी याद हाँ, कराना नतीजों पे आ जरूरी है जाइए। ना। मैं हाँ, भी तो नतीजों पे आ नतीजा तो जाइए। कॉन्फिडेंस है, हम बड़े आज कॉन्फिडेंट मैं हैं नतीजा महिला क्या होने दिवस वाला है है। और हमारे पैनल में प्रियंका जी महिला प्रवक्ता कांग्रेस की हैं, तो मैं उनको बधाई देकर ज्यादा हमले उन पर नहीं करना चाहता। और पब्लिक में भी जो लोग हैं उनको भी हम बधाई, महिलाएं जो हैं अच्छा, उनको भी अब बधाई। आपने सुन लिया, हर पार्टी कह रही है कि हमारी 300 सीटें आ रही है, हमारी 300 आ रही है। मैं हमने पहले भी 300 के कह लिए रहा नहीं कहा। हाँ हाँ 250, नहीं, इनकी तो आई नहीं। इन्होंने भी ये भी घट गए हैं। ये भी 250 आप- पौने 300 कह रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं आप भी इन्होंने 300 इन्होंने कह रहे हैं। 400 से कम बताई अपनी सीट। 300, नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 400 नहीं बहुमत, बताई। 2 तिहाई बहुमत। 2 तिहाई बहुमत। 2 तिहाई। 400 मुझे लगा 400 तो बोलेंगे ही। सही बात है। लोकसभा से डरी हुई हैं प्रियंका नहीं, जी। हम क्यों डरेंगे? हमने आपको 2 पे रोक दिया था ना यूपी में, इस बार 2 की जगह 1 पे रोक आपके देंगे। ओवर कॉन्फिडेंस की दाद देती हूँ। आपसे सामने आमने लड़े और सिर्फ आप 2 जीते, हम 73 जीते। मैं इतना अब कह आप सकता हूँ कि 2014 आने वाले में ही चुनाव में बयानबाजी करते रहिएगा, 11 क्योंकि तारीख को जो भी 2017 में रिजल्ट मुंह आएंगे, दिखाने लायक नहीं होंगे। इतिहास हम अभी से उत्तर प्रदेश की जनता को सलूट करते हैं। जो भी फैसला किया होगा वो तो बंद हो चुका है, हाँ। लेकिन मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि शहनाज आपको भाई, वोट नहीं मिला होगा। मुझे भी पूरी उम्मीद है। अरे आप लड़ ही नहीं रहे वहां से, तो कहां से वोट मिलेगा? अरे, यार, आपकी कामों की बात हो रही कर है रहे हैं भैया। आप तो दिल्ली में हैं। मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि दिल्ली शाहनवाज में? हुसैन क्या साहब कह रहे हैं? ने दिल्ली में क्यों? हिंदुस्तान के प्राइम क्या कह रहे मिनिस्टर हैं को अंसार पूरी भाई? तरीके से इस्तेमाल किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से बिहार की जनता ने अदब के साथ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को दिल्ली वापस किया था, उत्तर प्रदेश के लोग भी सलूट करके हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को दिल्ली वापस उनको भी और उनकी बहन जी को भी, दोनों को बाहर का बहन जी रास्ता। उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं नहीं आने वाली। आप बेफिक्र रहो। मेरे प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया, चुनाव का रिजल्ट तो जो आएगा वो हम जानते हैं, लेकिन बिहार से वो सांसद नहीं थे, वो काशी बनारस के यूपी के सांसद हैं। कोई माई का लाल उनको वापस नहीं भेज सकता। नहीं, वो आपको आप ऐसे जो सांसद हैं जो 3 साल सांसद बने हुए हो गए और कुल 3 बार 4 बार गए अपनी अरे कॉन्स्टिट्यूएंसी। कितनी बार गए तो हैं, हैं। कितनी बार ये देखो, गए, कितना बुरा लग रहा है, कितनी बार कितना गए बुरा हैं। लग रहा है बहन जी को। कितनी बार अरे गए। बहन जी इतना मत करो भाई, बहन जी सब खुल जाएगा अभी। 11 तारीख का तो इंतजार कर लो। बिल्कुल 11 का ही इंतजार कर रहे हैं हम लोग। किनको अच्छा, बहन जी कह रहे हैं, प्रियंका जी को कि- अब उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा ना, इतना कंफ्यूज हो गए ये लोग एक साइकिल पे 2 आदमी बैठ करके कि मर्द कौन है, औरत कौन है, कौन अरे सी मैं तो है। मायावती जी के लिए कंफ्यूज हो अच्छा, चुके हैं ये अच्छा लोग। इस जनता से पूछ लेते हैं बहन जी कौन है। अरे नहीं, नहीं, बहन जी नहीं, कौन है नहीं, बताइए नहीं, आप। नहीं, नहीं, एक सेकंड, नहीं, नहीं, बहन जी हैं वो। मैं कह रहा हूँ अच्छा मायावती है जी, मायावती को कहा जाता हाँ, है। जाहिर है, बिल्कुल अच्छा, कहा मैंने क्या कहा? हाँ, बिल्कुल किसको सही, कहा बिल्कुल जाता सही। है? अरे टीपू बिल्कुल उनका ठीक। घर का नाम है, आपके पिताजी आपको अंसारू किसको कहते कहा हैं, तो जाता हम है? क्या कर लेंगे भाई? मानक जी एक बात, ये क्या बात है? जातियात पे बात मत नहीं करो। नहीं नहीं अंसार नहीं साहब, पर्सनल मैं- अटैक मत नहीं नहीं करो। पर्सनल नहीं, नहीं, मैं आपने भी कहता बाप हूँ, बेटे की बात मैं- करी। मैं- वो पर्सनल नहीं है। अभी माइक कमजोर कर दिया गया। ये बाप ने खुलेआम कहा कि हमारा बेटा धोखा दे रहा अरे है। ये बताओ मायावती जी का परिवार है क्या? जिसका परिवार होता है उसमें झगड़े होते हैं। अच्छा आप चलिए, क्या बात कर रहे हैं? मैं एक बात ये कहता हूँ, नहीं, नहीं, अंसार रजा साहब, एक परिवार एक है। चीज प्रियंका, जब काला धन डिपॉजिट करना होता है तो उनका भाई जरूर है। नहीं नहीं बताइए, देखिए। मैं एक चीज कहता हूँ, अनिल यादव जी ने इनको बहन जी कहा, बुआ तो नहीं कहा। ये अच्छा है, ये भी ठीक है। क्योंकि ये अखिलेश यादव हर सभा में बुआ कह रही हैं। नहीं ये मैं नोट कर लूंगा, अगली बार बुआ जी नहीं, कहूंगा। अगर आपको अदब नहीं आती है तो उसका मतलब ये नहीं है ना हम अपनी अदब खो बैठे हैं। अच्छा, मैंने बाकी सबसे मैंने पूछा, प्रियंका वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। सरकार अगर आपकी वापस आती है, पहला काम आपकी तरफ से क्या होगा? आप क्या कहेंगे अखिलेश को, पहला काम क्या करें? वो जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात है, सबसे पहले मैं उनसे कहूंगी वही लागू करें। क्या बात है, एक बार तालियां हो जाए। अनिल देख लीजिए, आप थोड़ा हिचक रहे थे पहला काम बताने में, ये देख लीजिए डिमांड अगर वही सरकार वापस समाजवादी आती है। पार्टी के नेता मुलायम सिंह महिला को पटकटी पूरी नेता करेंगे, कहते हम थे, पूरी महिला करेंगे। आरक्षण का विरोध किया, इन्हीं की सरकार के कागज फाड़े, और यही प्रियंका जी आज वही समाजवादी पार्टी से गठबंधन उम्मीद कर रही है, हैं। आज वही गठबंधन सारी- है वो भी जिसने अपने गठबंधन में थे, तब भी आपका न्यूक्लियर जिसने डील अपने में मैनिफेस्टो सपोर्ट में ये किया था। वादा किया है उत्तर प्रदेश अगर की महिलाओं को। प्रियंका जी को हम ऐसे वैसे वादे उम्मीद करने है, वाले नहीं है, राम प्रियंका मंदिर जी वाला को वादा उम्मीद करने वाले है, लोग नहीं हैं। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी से प्रियंका जी महिला को साहब, महिला वादों को की उन्होंने बात-
वादों की बात समाजवादी आपके पार्टी मुंह से, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से वादों की बात अच्छी नहीं लगती। ये नौजवान अच्छा, अभी आपके मुंह से भी अच्छी लगती है। 15 लाख का इंतजार कर रहे आप हैं। जो लाल किताब निकालते हो ना, बुआ जी दिखाता हूँ तुम्हें लाल किताब। बुआ जी उसी लाल किताब में कहा गया था कि 12% बीजेपी को बात कर रहा हूँ। दिया जाएगा। अरे बुआ जी बुरा मान रही है, बुआ जी उसी बुरा लाल क्यों मान किताब रही हो? में। बुआ जी बुरा मान रही हैं फिर से बुआ जी बुरा मान रही है। बुआ जी नहीं बुरा मान रही है, बुरा मान रहा है बसपा, जिसको ठोकर मार दी जूते की नोक पर रखा हुआ बुरा मान है, रही है। बुरा वो मान रहा है। कल उनकी दूसरी अम्मी आकर के दुनिया के सामने सब कुछ कह करके चली गई। हमें मत समझाओ यार, दूसरी अम्मी आकर के अब सब कुछ देखिए, कह के चली गई। अम्मी अब्बा मत समझाओ, उसके होते क्यों? हैं। अरे अम्मी अब्बा उसके होते हैं बुआ जिसका पे परिवार होता है। थोड़ा थोड़ी जाएगा बहन यार। जी का परिवार बता दो ना। बहन अब मैं कह दूंगा अनिल तो जी बात जो है। बोगे वो ये काटोगे। देखिए मैं जो इतने बोगे नीचे- वो काटोगे। मैं नीचे स्तर पे नहीं गिर जो सकता, कुछ नहीं, कहना मैं था ऐसी दूसरी बात अम्मी कह सब सकता कह के हूँ। चली गई। ऐसी बात कह सकता हूँ। नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ देखिए, दीजिए। तो आप देखिए, इनको भी लेकिन- समझाइए। लेकिन इनको भी देखिए, समझाइए। लेकिन शहनवाज देखिए, साहब खड़े हुए हैं, इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया इस अनिल, बात एक का। चीज, नहीं नहीं, अनिल, गलत बात है ना। अंसार साहब को आप समझदार सबने होना देख चाहिए लिया था। आप सबने देख लिया होगा और दर्शकों ने भी देख लिया होगा, एसपी और बीएसपी के रिश्ते जैसे हैं, उससे साफ पता है आप लोग तो कम से कम एक साथ नहीं जाने वाले। अगर अंग असेंबली होती है तो भी देख लीजिए यहाँ पर क्या हाल है। प्रियंका पहला मैं काम, एक चीज हाँ, कहना जल्दी से। चाहूंगी इनकी बात पे। एक जिगर, जज्बा और जोश होना चाहिए जहां वो अपने परिवार को भी अलग रखकर वो एक ऐसी नई रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विकास का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। ये आपको तो कबूल करना ही ये पड़ेगा। 27 साल बिल्कुल यूपी बिहार के करता बाद में हूं। समझ आया ये। अभी ताली आप 27 लोगों साल ने यूपी बजाई, बिहार बिल्कुल के बाद में समझ आया। बिल्कुल मैं सलूट करता हूँ, लेकिन जो इंसान अपने जनता बाप का को- नहीं हुआ वो यूपी की जनता का क्या होगा? अरे 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 छो- बाप अरे उसूल अरे किसका? छोड़िए, आप मौलाना पति साहब, पत्नी होने तो चाहिए। मौलाना साहब चचा को ठोकर मार दी। सुन लो, एक चचा बीजेपी की उंगली पे नाच रहा है। एक सच्चाई स्वीकार कर लीजिए। एक सेकंड, एक सच्चाई स्वीकार कर 1400 लीजिए। करोड़ रुपए आनंद जी के उस पे अनिल, एक लगते हैं। सेकंड, नहीं नहीं, ये जो बात कौन है? आनंद जी मैं- कौन है? अरे नहीं जानता। मौलाना आनंद जी साहब नहीं जानते होंगे। एक सच्चाई स्वीकार कर आपकी लीजिए। बहन जी के भाई है। अनिल, तो एक होंगे सेकंड, यार, अनिल, एक मैं सेकंड, कोई छोड़िए। रिश्तेदार थोड़ी मैं ना। कह रहा हूँ सही कह रहे हैं। हाँ। एक सच्चाई स्वीकार कर लीजिए मौलाना साहब, सबने कर लिए, आप भी कर लीजिए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का आज और कल हैं। मुलायम सिंह यादव कल थे, आज नहीं है। सही है। इसको स्वीकार कर लीजिए, सबने कर लिया। तो अब मैं आप इससे लोगों के इनकार पास आ किसको रहा है? हूँ। ये भी बता कौन जीत दें रहा कि है? बहन जी के बाद इनके पास कोई है उत्तराधिकारी, तो बता दें। अच्छा ठीक है। मेरे भाई मौत और जिंदगी का अच्छा ठेका जरा तुमने नहीं ले जरा रखा यहाँ है। देखिएगा आप, कौन जीत रहा है, कौन जीत रहा है आपके मैं हिसाब मौत से? की बात नहीं कर रहा कौन- भैया, मैं राजनीति की क्या- बात कर रहा कौन हूँ। बोलना चाह रहा है, कौन बोलना चाह रहा है? सपोर्टर नहीं। सवाल मेरा सवाल शहनवाज हुसैन साहब से है कि सर अगर आप 300 सीट जीत जाते हैं तो राम मंदिर बनाएंगे या फिर 2019 के लिए इसे बचा के रखेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत सवाल शाहनवाज जी जवाब देंगे क्या? तारीख नहीं बताएंगे। सवाल वो पूछ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सपा कह रहे हैं। बताइए। वाह, नहीं बढ़िया सवाल बहुत ऐसा जेन्युइन सवाल पूछा है। अभी और सवाल, इसका अभी जवाब- आपको प्रजापति का सवाल आएगा। अच्छा और आप पे भी और आएगा कोई? निहाल चंद का। और कोई? हाँ। ये मैंने जवाब कहाँ दिया उनका? जवाब- वो नौजवान का जवाब देना चाह रहे हैं शाहनवाज? हाँ, हाँ। दीजिए दीजिए। अभी तो देखिए मानक जी को भी लगा कि इस सवाल का जवाब ही नहीं देंगे। ये अभी तो ये बहुत लगा 5 साल में अनिल आता है। अनिल जी को, अनिल जी तो वाह वाह में लगा शायरी पढ़ दी किसी ने। तो मैं आपसे कहता हूँ, शायरी से बहुत राम जरूरी है। मंदिर, राम मंदिर जवाब का, तो सुन लीजिए। राम मंदिर का अरे बहन जी- मामला अदालत में है। राजीव गांधी जी ने वहीं से शिलान्यास करके चुनाव प्रचार का अभियान एक बार शुरू किया था। हमने उसको राजनीति नहीं, आस्था का विषय हमारे लिए है। अदालत से जो निर्णय होगा वो सर माथे पे ठीक है, है। मैं कबूल है। ठीक है, और कोई? हाँ। मेरा सवाल बसपा के प्रवक्ता से है। भैया मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, अरे, सपोर्टर हूँ। अरे, आप क्या बात समर्थक कर तो रहे हैं? हो, समर्थक तो हो। अब बोलिए। ये एक तरफ बात करते हैं कि अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो हम अपराध मुक्त कर देंगे, और दूसरी तरफ ये मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को ठीक है, हाँ वो हो चुका, कई बार पुराना हो गया अब यार, हो कोई गया, नया हो चुका। लाओ यार। जवाब तो नहीं दिया आपने जवाब- इसका, जवाब जवाब नहीं नहीं दिया। मिला, इसलिए मेरा सवाल पूछ रहे आप हैं वो। सभी से है कि आपने बिजली पानी से लेके कब्रिस्तान सबकी बात कर ली, कुछ हमारे बारे में भी सोचा है? रोजगार वगैरह की भी बता दीजिए। सरकारी नौकरी पाना आज के टाइम में पहाड़ तोड़ने से। अरे सरकार बनने दो यार, पहले सरकार तो बनने दो पहले। और सर मेरा क्वेश्चन अनिल सर से है। 100 डायल का मतलब बखान कर करके ना थकने वाले अखिलेश यादव के खुद के मंत्री के सामने जब गिरफ्तारी की बात आई तो सारे तंत्र फेल क्यों हो गए? अरे ये ताना बहुत बार सुन चुके हैं मैं बेचारे। जवाब भी दे दूंगा। लगातार सुनते हैं। मैं और कोई? मैं बसपा की तरह नहीं हूँ कि जो सवालों से भाग जाऊं। सर स्कैम और कसाब का तो सबने अर्थ निकाल दिया, विकास का जरूर निकाल दीजिए थोड़ा सा। हाँ, अभी सरकार बनने दो उसके बाद। अब टाइम भी खत्म हो रहा है, मैं जाते जाते एक बार फिर से कोशिश कर लेता हूँ जल्दी। अनिल कितनी सीटें? पिछली बार 2012 में जितनी सीटें आई थी उनसे ज्यादा लाएंगे, चाहे 20 ही ये लाएं। असल में उतना ही लिख करके आए थे जितना अखिलेश ने बताया था, उसके आगे नहीं बोलेंगे। अरे हम अखिलेश जी से मिल तो लेते हैं, आप तो बहन जी की शक्ल भी नहीं देख पाए, आप खुद ही जरूरत भी बता नहीं रहे है थे। ना, जरूरत
हमें। मौलाना साहब हमारे कितनी नेता सीटें? मिलते हैं, कितनी आम सीटें? जनता से मिलते हैं। आप सीट का आंकड़ा बताइए, नहीं बताऊंगा, बहन बहुमत जी पूरी अपने तरीके से नेताओं से पूर्ण नहीं मिलती, बहुमत आएगा। जनता से क्या मिलेंगी? कांग्रेस बहन जी, कांग्रेस नेताओं की से 100 में से मिलती, कितनी जनता से प्रियंका? क्या मिलेंगी? वो मिल रही है नहीं मिल रही है, इसका ठेका अरे, आपका अरे, नहीं बिल्कुल लिया है अरे, भाई। जनता से नहीं मिलेंगी, कैसे मुख्यमंत्री बनेंगी फिर? अरे जरा पूछो तो अखिलेश यादव मिल रहे हैं क्या मुलायम अरे, सिंह आप यादव? चुनाव बात कर रहे हो? प्रियंका 100 में से कितनी और गठबंधन की कितनी? मैं इसमें गेस वर्क नहीं करना चाहूंगी, पर मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहूंगी कि प्रियंका उत्तर इतनी प्रदेश अब तो इतनी उत्तर एक्सपर्ट प्रदेश- पर्सन आप हो गई हैं पर Politically एक्सपर्ट इतनी प्रिडिक्शन experienced में हो या गई हैं। भविष्यवाणी में नहीं हूँ, स्पोक्स पर्सन हूँ, प्रवक्ता हूँ। थोड़ी करती है बस ये ये तो हाँ, टैरो कार्ड और भविष्यवाणी ये मेरा ये नहीं करती काम नहीं है, तो पर इसलिए- बहुत कॉन्फिडेंट है कि गठबंधन आएगा और कांग्रेस भी अच्छा, उत्तर दो प्रदेश तिहाई की जनता 2/3 2/3 से भी अगर ज्यादा आ गया तो मुझे सरप्राइज नहीं और है। क्या बात है? अरे 2/3 तो सीट लड़ ही नहीं रही है, 100 ही लड़ रही है। उसमें गठबंधन तो- कह रही हो गठबंधन की क्या? अच्छा, गठबंधन का काम है। गठबंधन की बात उन्होंने कही। सॉरी, तब कोई बात नहीं, मैंने समझा कि नहीं, आप शायद चिंता मत करिएगा, वो भी समय आएगा बहुत जल्दी। अब समय चला जा चुका है ना, ये दिक्कत है। शाहनवाज जी अगर हार गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैं और प्रियंका जी और ये पैनल आपको 11 को भी मिलेगा, इसलिए ज्यादा दावे न करते हुए मैं कह सकता हूं बीजेपी की सरकार में सबका साथ सबका विकास होगा, रोजगार की चिंता करेंगे, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे, सीटें उम्मीद से भी ज्यादा आएगी जैसी हमारी अपेक्षा है। एक बार फिर से देख लीजिए, 11 तारीख को जब तक नतीजे नहीं आते तब तक मानकर चलिए यूपी में 1000-1200 सीटें हैं, क्योंकि हर कोई 300 कह रहा है। तो मानने में क्या हर्ज है? अब बोलने में क्या जाता है, लेकिन न्यूज 24 कल शाम 4 बजे से लगातार आपको बताएगा कि यूपी में और बाकी राज्यों में कौन जीत रहा है। देखना मत भूलिएगा, 4 बजे से कल शाम न्यूज 24 चैनल पर न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का पोस्ट पोल एनालिसिस। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हुसैन, प्रियंका, मौलाना अंसार रजा और अनिल यादव, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए न्यूज 24।